मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके तमाम स्टॉक रिलेटेड क्वेरी शो में हम करेंगे शामिल। फिर चाहे वो निवेश की बात हो, ट्रेडिंग पोजीशंस हो, कोई भी स्टॉक स्पेसिफिक आपके पास सवाल है, हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप कल का बाजार में आ सकते हैं। कैसे कर सकते हैं पार्टिसिपेट? आप नोट कीजिए तरीका। आप व्हाट्सएप या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक ट्विटर पर जाएंगे तो इस शो को आप लाइव भी देख सकते हैं और अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं हैशटैग आस्क का आवाज़ लिखकर। शो के दौरान हमारी कोशिश होती है कुछ क्वेरीज को सोशल मीडिया से पिक करने की भी। और इस बीच आज के एक्सपर्ट्स आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। हमारे साथ हैं आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए वंते फिनमैट के अरुण कुमार मंत्री आज का एक रिकैप लेकर आते हैं और उसके बाद आपके जो तमाम क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे शामिल। साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी को भी समझेंगे। आज का अगर क्विक रिकैप देखें तो ट्रम्प टैरिफ के सामने भारतीय बाजार मजबूती से टिके रहे। सेंसेक्स निफ्टी निचले स्तरों से सुधर कर बंद हुए। निफ्टी 82 पॉइंट गिरा तो वहीं सेंसेक्स में 322 पॉइंट की गिरावट रही। इसके अलावा निफ्टी बैंक में शानदार रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी बैंक बढ़त के साथ बंद हुआ आज के कारोबार में। मिड कैप स्मॉल कैप्स भी लोअर लेवल से संभल कर बंद हुए। मिड कैप्स फिर भी लाल निशान में थे लेकिन स्मॉल कैप्स बार बार कोशिश कर रहे थे एक अच्छा मोमेंटम रिफ्लेक्ट करने की। पॉकेट्स अगर आप देखेंगे तो फार्मा में अच्छी बाइंग थी आज के कारोबार में। पीएसयू बैंक स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे थे। आईटी में हालांकि प्रेशर क्लियरली आज के सेशन में विजिबल था। एफआईज ने हालांकि बिकवाली की है 2806 करोड़ की। डीएस ने खरीदारी की है 221 करोड़ की। अब कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या आउटलुक बन रहा है, इस पर करते हैं बातचीत। तो अरुण, पहले तो कल के लिए आपका व्यू क्या रहेगा कंसीडरिंग आज मार्केट ने काफ़ी स्मार्टली बिहेव किया और तमाम डेवलपमेंट्स के बीच में भी संभल कर बंद हुए, लेकिन क्या यही बिहेवियर कल भी कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा कंसीडरिंग कि अगर अभी का आप अमेरिकी बाजारों का हाल देखेंगे तो वो बेहाल है। जिस तरीके से डाउ जोन्स, एसएनपी, नेस्डेक 4-4.5% तक की गिरावट वहां देखने को मिल रही है। क्या व्यू कल के लिए मार्केट्स पर? देखिए, गुड इवनिंग दीपाली जी। देखिए, ओवरऑल मेरे को लग रहा है कल रियलिटी टेस्ट होगा मार्केट का। आज का तो आप कह सकते हैं प्लस माइनस में स्टॉक्स ने काफी अच्छा किया है, पर कल जब हम खुलेंगे डाउ जोन्स के क्लोजिंग पे रिएक्ट करेंगे और कल जो होगा कल ओरिजिनल रियलिटी टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आज एक्सपायरी थी और थोड़ा मैं उसको एक्सेप्शन मान के चल रहा हूँ। पर कल के लिए मुझे लग रहा है निफ्टी का मेजर सपोर्ट 23,000 के आसपास है। अगर उसके नीचे जाता है तो ब्रेकडाउन मार्केट में आएगा और ऊपर में 23,450, 23,500 ये इमीडिएट हर्डल है। तो मुझे लगा चार्ट के हिसाब से तो कोई कंसोलिडेशन के क्लियर आसार नजर आ रहे हैं, पर 23,000 के अगर निफ्टी नीचे जाता है तो मार्केट में ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। और सिमिलर व्यू बैंक निफ्टी में भी है। 50,900 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है तो बैंक निफ्टी में भी वीकनेस देखने सकती है। मेरे को लग रहा है सपोर्ट्स पे ज्यादा ध्यान दें। रेजिस्टेंसेस तो काफी मार्केट में ऑलरेडी बने हुए हैं, पर सपोर्ट्स 23,000 का निफ्टी में है और 50,900 का बैंक निफ्टी में है। अगर ये दोनों ब्रीच होते हैं तो मार्केट में सेल ऑफ बढ़ सकता है। टिल देन मुझे लग रहा है मार्केट कंसोलिडेट ही करना चाहिए। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आपकी? देखिए, दो स्टॉक्स है। पहला स्टॉक होगा कैम्स। कैम्स में खरीदारी की सलाह है। कैम्स मुझे लग रहा है अच्छे ब्रेकआउट के लेवल के आसपास है और 3800 के आसपास करेंटली चल रहा है, तो 3800 के आसपास बाई करें। 3710 का स्टॉप लॉस लगाएं। मुझे लग रहा है 3940 तक स्टॉक जा सकता है, तो कैम्स में खरीदारी की सलाह है। सेकंड स्टॉक अगेन एनटीपीसी रहेगा। एनटीपीसी में एक फ्लैग ब्रेकआउट हुआ है और ये स्टॉक मुझे लग रहा है अपर मोमेंटम के लिए तैयार है। तो तीन तो 58 के आसपास बाई करें, 350 टारगेट। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए सलाह और स्टॉक्स भी आपको सजेस्ट किए गए हैं, तो इन्हें आप नोट कर सकते हैं कल के पर्सपेक्टिव से। चलिए, अब बिना देरी के सवालों को करते हैं शामिल और पहले व्यूअर सवाल पूछने के लिए हमारे साथ हैं दीपक, नई दिल्ली से। दीपक जी नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है? नमस्कार मैम। मेरे पास सिप्ला के 300 शेयर हैं। एट द रेट 1600 पे लिया हुआ था। अभी 8 महीने हो गए हैं। कोई रिटर्न वगैरह तो कुछ हुआ नहीं खास, प्लस अप एंड डाउन बहुत थे। तो मेरा जो क्वेश्चन ये है कि अभी अगर मैं सिप्ला को थोड़े लॉसेस में सेल करके बीएससी ले लूं, क्योंकि कंपनी बोनस भी दे रही है, तो क्या वो फायदे का सौदा होगा? पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। सिप्ला से निकल के और बीएससी लें, सेक्टर चेंज, स्टॉक चेंज, क्या सही रणनीति होगी? जान लेते हैं। 100 रुपये नीचे सिप्ला फिलहाल आपके भाव से कर रहा है ट्रेड। क्या राय रहेगी आपकी? देखिए दीपाली जी, क्लियरली दीपक जी को यही राय रहेगी कोई स्विच ना करें, क्योंकि पहले तो सेक्टर से स्विच करना अभी थोड़ा आप कह सकते हैं रिस्की भी है। फार्मा के लिए थोड़ा माहौल भी पॉजिटिव है और ऑलमोस्ट इनके 100 रुपए ही दूर है, तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 6-7% ही अपना स्टॉक इनका दूर है, तो स्विच करने की सलाह तो नहीं है। बीएससी चल भी चुका है और जैसे ही बोनस होगा हो सकता है स्टॉक में गिरावट भी आए, यूजुअली ऐसा देखने को भी मिलता है।
तो सिप्ला को होल्ड करने की सलाह रहेगी। मुझे लग रहा है जैसे ये 1520 के ऊपर निकलेगा, 1600 के इमीडिएट टारगेट्स इनके प्राइसेस के आसपास आ भी सकते हैं। तो स्विच करने की सलाह तो डेफिनेटली नहीं है। जो इनके पास स्टॉक्स है उनको होल्ड करके रखें। टेक्निकली मुझे लग रहा है सिप्ला भी काफी अच्छा कर सकता है। ओके, बात करते हैं अंकित जैन से, हमारे साथ कनेक्टेड है गुड़गांव से। अंकित नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। नमस्कार जी, मैं आप पूरी टीम को नमस्कार है मेरे तो। मैं ये जानना चाहता, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मैंने ले रखे हैं 49 के भाव से, 700 शेयर है मेरे पास। तो शॉर्ट टर्म के लिए इसका क्या रहेगा? पूछ लेते हैं शॉर्ट टर्म व्यू। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इनफैक्ट QIP लॉक इन खुलने की वजह से भारी गिरावट हमने देखी थी स्टॉक में। 49 की इनकी बाइंग है, 12 रुपए का नुकसान ऑलरेडी हो रहा है। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए अरुण? देखिए ऑलरेडी ब्रेकडाउन हो चुका है, जो कि लॉक इन पीरियड खुलने के बाद स्टॉक में कंटिन्यूअस गिरावट है। इसका मेजर सपोर्ट 33-34 के आसपास है। चूंकि ऑलरेडी गिर चुका है, बाउंस के लिए स्टॉक ड्यू है, तो इसलिए 33 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। अभी भी 3 रुपए दूर है, पर इसका कोई सपोर्ट नजदीक में नहीं है। तो पहले तो इनको सलाह रहेगी 33 के आसपास स्टॉप लॉस लगाएं। प्राइस के आसपास भी आता है, अगर 39-40 के बीच पे भी मिलता है तो स्टॉक से निकल जाए, क्योंकि ट्रेंड वीक हो चुका है और ऊपर में स्टॉक में सेलिंग देखने को मिल सकती है। ओके, बात करते हैं अब गिरीश कुमार से। अगले व्यूअर है हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। गिरीश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार, मेरे पास HDFC है, AMC के 200 शेयर है, 4216 के रेट से। चलिए क्या करना चाहिए? 4200। आपका होराइजन क्या है, कितने समय रुक सकते हैं आप इस स्टॉक में? अभी तो 3 मंथ्स। 3 मंथ्स का व्यू। HDFC AMC 4200 के आसपास की बाइंग, क्या करे अरुण इस पोजीशन में? देखिए होल्ड करने की सलाह रहेगी। ओवरऑल मेरे को लग रहा है स्टॉक मजबूत है और रिसेंटली सभी मार्केट कैपिटल इंटरमीडिएट्स में अच्छा मोमेंटम आया है। स्टॉप लॉस लगाएं 3950 का और स्टॉक को होल्ड करें। मेरे को लग रहा है 4250 4280 इसके टारगेट्स रहेंगे जहां पे इनकी बाइंग है, तो वहां तक स्टॉक जरूर आ सकता है, पर स्टॉप लॉस 3950 का जरूर मेंटेन करके। ओके, चलिए तो ये राय रही आपके लिए इस स्टॉक पर। कल्पेश शाह हैं अगले व्यूअर हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। कल्पेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार, मेरे पास BHEL के 2000 शेयर है 60 रुपीज के रेट से, करीबन 4-5 साल से होल्ड कर रहा हूँ। और सन फार्मा है 600 रुपीज के 125 शेयर्स, वो भी सेम पीरियड से होल्ड कर रहा हूँ। तो क्या करना चाहिए? अभी रुकना चाहिए कि आगे क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म अभी भी रुक क्या सकते हैं? सजेशन? सन फार्मा में एक बार अपना बाइंग प्राइस बताइए दोबारा प्लीज। BHEL है 60 रुपीज 60 और सन फार्मा है 600 रुपीज। ओके, 600 की बाइंग है सन फार्मा में, 60 रुपए की बाइंग है भेल में। क्या सलाह रहेगी दोनों स्टॉक्स पर? लॉन्ग टर्म व्यू है, अच्छे मुनाफे में भी है ऑलरेडी। देखिए दीपाली, ऑलरेडी इन्होंने काफी अच्छे भाव पे खरीदे हैं और अपने कॉस्ट के ऑलमोस्ट 2 या 2.5 गुना कर चुके हैं। तो BHEL में एक सलाह यही रहेगी कि अपना कैपिटल जरूर निकाल लें, क्योंकि ओवरऑल स्टॉक का ट्रेंड साइडवेज है और रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अभी तक आए नहीं है। तो वहां पे तो एक बार का अपना कैपिटल निकाल लें, या फिर जितने अपना कैपिटल लगाए उतने शेयर्स वहां पे बुक कर लें, और बाकी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें 185 के आसपास। 185 का मजबूत सपोर्ट है, जब तक वो होल्ड कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है। सन फार्मा में भी सिमिलर राय रहेगी। सन फार्मा का चार्ट मजबूत है और ये स्टॉक 1770 के आसपास है। 1550 1600 के आसपास मजबूत सपोर्ट है, जब तक वो होल्ड कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी ये डीप इन द मनी है और नीचे में मेरे को लग रहा है 1600 के नीचे स्टॉक जाने के आसार नजर नहीं आ रहे, तो 1600 का उसमें भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। ट्रेंड सन फार्मा का अच्छा है, इसमें बुक करने की सलाह नहीं है। 1600 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लाके होल्ड करके चल सकते। ओके, बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। मनब है हमारे साथ सवाल पूछने के लिए गुवाहाटी असम से। मनब नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार, मेरे पास कपलिंग पॉइंट था, इधर 2020 20 क्वांटिटी, और इंजीनियर्स इंडिया है @ 163। तो इन दोनों को मैं 3 महीने के लिए होल्ड करना चाहता था। ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। और कैप्लिन पॉइंट जैसे इन्होंने मेंशन किया, वहाँ बाइंग है। EIL में पोजीशन है, रख सकते हैं। क्या सजेशन रहेगा दोनों ही होल्डिंग्स में? देखिए दोनों के चार्ट अच्छे हैं, इनके बाइंग प्राइस के ऊपर ही जस्ट ट्रेड कर रहे हैं। तो कैपलिंग पॉइंट मुझे लग रहा है 1950 2000 के आसपास एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है। उसके नीचे मेरे को लग रहा है 1900 का एक मेजर सपोर्ट बन चुका है, तो डेफिनेटली कैपलिंग पॉइंट होल्ड करें। 1920 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। मुझे लग रहा है 2250 तक स्टॉक जा सकता है।
तो कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल पॉइंट में होल्ड करने की सलाह है। ऊपर में मेरे को लग रहा है 2250 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इंजीनियर्स इंडिया का चार्ट भी सिमिलर है, ये भी ब्रेकआउट के आसपास ही खड़ा है। 160 से 158 के आसपास एक बेस है, जब तक वो होल्ड कर रहा है स्टॉक में मुझे लग रहा है 188 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो 160 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, जब तक वो होल्ड कर रहा है स्टॉक में बने रहे। ऊपर में 188 के टारगेट्स हैं। भूपेंद्र ठाकुर हैं अगले व्यूअर सोलन से। भूपेंद्र जी नमस्कार, पूछिए सवाल। जी नमस्कार मैम, मेरा जो क्वेश्चन था वो ग्लैनमार्क पे है। मैंने आज ही परचेज किया है 1555 के प्राइस पे 65 क्वांटिटी। तो मेरा शॉर्ट टर्म का नजरिया है, तो ये एज पर न्यूज सिर्फ चला है या कोई इसमें एज पर चार्ट बता पाएंगे सर, क्या शॉर्ट टर्म के लिए क्या व्यू है इस पे? आप ग्लेनमार्क फार्मा की बात कर रहे हैं? हाँ जी, ग्लैनमार्क फार्मास्यूटिकल 1555 पे परचेज किया है मैंने आज। 1555 1555 की आपकी बाइंग है। उन्हीं आज ही अच्छा आपने लिया है, तो उन्हीं लेवल्स के आसपास ही है। अच्छा, ये ट्रेडिंग के हिसाब से लिया है या निवेश है? जी ट्रेडिंग के हिसाब से मैम, ट्रेडिंग के हिसाब। ओके, ट्रेडिंग व्यू पूछ लेते हैं। तो बताइए क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? ग्लेनमार्क फार्मा 1555 की इन्होंने खरीदारी की है। ये क्लियरली इनका स्टॉप लॉस काफी नजदीक है और स्टॉक तो वैसे ओवरऑल बुलिश है, ओवरऑल ट्रेंड भी इसका काफी अच्छा है, पर ट्रेडिंग के लिए लिया है। आज का लो 1525 का है और कल का सपोर्ट भी 1520 के आसपास ही है, तो छोटा स्टॉप लॉस ही लगाएं, 1520 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। आज का लो के नीचे जस्ट नीचे इसी का सपोर्ट बना हुआ है, तो 1520 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। ऊपर में रेजिस्टेंस 1592 1595 के आसपास है, तो छोटा स्टॉप लॉस लगाएं, ज्यादा रिस्क ना लें, क्योंकि मार्केट का भी सिनेरियो भी आप कह सकते हैं काफी डिफिकल्ट नजर आ रहा है। इसलिए 1520 का स्टॉप लॉस लगा के रखें और 1590 का ऊपर में टारगेट है। ओके, अगले व्यूअर से बात करते हैं। मनल है नोएडा से। मनल नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। मेरे दो सवाल हैं। एक है बैंक ऑफ बड़ौदा पे जो 100 शेयर्स हैं 210 के रेट्स पे, और दूसरा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो 150 शेयर्स है 354 पे। ओके, तो दोनों ही स्टॉक्स थोड़ा थोड़ा ऊपर इनके बाइंग प्राइस से, फिर चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो या HPCL हो। 210 की बाइंग बैंक ऑफ बड़ौदा में, HPCL 354। क्या सलाह रहेगी? देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा में तो 226 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है। 100 डे मूविंग एवरेज उसी के आसपास है, तो 226 पे ट्रेल कर ले अपने स्टॉप लॉस को। स्टॉक ने फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, अगर मार्केट सपोर्ट करेगा तो 255 तक की रैली देखने को मिल सकती है। तो पहले तो अपने प्रॉफिट को लॉक करें 226 पे, 255 256 के ऊपर में टारगेट रहेंगे। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम मेरे को लग रहा है कल काफी अच्छा करना चाहिए। कल या आप कह सकते हैं मंडे के सेशन में क्रूड 5% नीचे है, ऑलमोस्ट $5 नीचे है, तो मेरे को लग रहा है क्रूड में जिस हिसाब से गिरावट है तो हिंद पेट्रो काफी अच्छा कर सकता है। 352 का एक स्टॉप लॉस लगा ले, 352 भी इसका 100 डे मूविंग एवरेज है। ऊपर में 385 तक स्टॉक जा सकता है। ओके, बात करते हैं अब नीतीश से। नोएडा से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। नीतीश, बताइए क्या सवाल है? हेलो मैम, मेरे पास IRCTC और LIC के दो LIC के शेयर्स है। IRCTC के मेरे पास 145 के एवरेज से है। वो एक्चुअली कुछ दिनों से एक ही रेंज में चल रहा है, तो उसको कब तक रखे? और LIC का मुझे IPO लगा था, तब से वो उसमें कुछ चेंज नहीं आया, तो मेरा क्या उसमें व्यू होना चाहिए? कब तक रखना चाहिए उसको? पूछ लेते हैं क्या सलाह रहेगी आपके लिए। आप कितना समय रख सकते हैं ये जानना चाहते हैं। अगर वैल्यू मिलती है तो 897 की आपकी बाइंग है। 815 पर ये स्टॉक बंद हुआ आज के कारोबार में। पूछ लेते हैं आपकी होल्डिंग्स पर राय। क्या सजेशन रहेगा अरुण इनकी पोजीशंस पर? देखिए, पहले तो दोनों स्टॉक इन्होंने सरकारी बाय किया और दोनों के ट्रेंड भी आप कह सकते हैं न्यूट्रल है, ना बेरिश है ना बुलिश है, तो एक रिवर्सल का जरूर संकेत है, इसलिए दोनों होल्ड करने की सलाह है। IRCTC में जहां तक बात है, स्टॉक ने एक ब्रेकआउट के संकेत देखने को मिल रहे हैं और 700 का एक मेजर सपोर्ट स्टॉक ने ऑलरेडी बना लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, 700 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 775 790 ये दो टारगेट्स रहेंगे। तो फिलहाल एग्जिट की सलाह तो नहीं है, स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। LIC का चार्ट आप कह सकते हैं थोड़ा साइडवेज है और अभी तक ट्रेंड इसका पॉजिटिव नहीं हुआ है, इसलिए इसमें एक स्टॉप लॉस लगाएं 772 के आसपास। इसका 20 डे 10 और 100 तीनों मूविंग एवरेजेस उसी के आसपास है, तो 772 772 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। अगर ब्रेकआउट मिलता है तो 870 880 जो इनके बाइंग प्राइसेस है वहां तक स्टॉक आ सकता है, पर दोनों स्टॉक होल्ड करने की सलाह है, पर स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। होल्ड रखें दोनों स्टॉक स्टॉप लॉस के साथ। स्नेहांशु आसनसोल पश्चिम बंगाल से हमारे साथ कनेक्टेड हैं।
स्नेहांशु, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? जी गुड इवनिंग मैम। एक्चुअली मेरे पास 200 गेल के शेयर्स है एट द रेट 206 के भाव से, और 140 टेक्स मैको रेल है 176 के रेट से। ओके, पूछ लेते हैं। आपने गेल में 206 की बाइंग बताई, दूसरे स्टॉक पे बाइंग कितने की है? 176 टेक्स मैको। ओके, टेक्समैको रेल पर राय चाहिए और गेल पर चाहिए राय। 206 की बाइंग है गेल में। क्या सलाह रहेगी दोनों स्टॉक्स में? गेल में तो डेफिनेटली होल्ड की सलाह है। अगर ये और ऐड भी करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं। 175 180 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर नीचे मिलता है तो और ऐड करके भी चल सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप है, 165 के आसपास है, पर स्टॉक काफी मजबूत है। मेरे को लग रहा है धीरे धीरे वापस ये 200 के ऊपर जा सकता है, तो 165 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। चार्ट काफी इसका अच्छा नजर आ रहा है। टेक्समैको रेल अभी तक मोमेंटम बना नहीं है और इसका चार्ट अभी भी वीक नजर आ रहा है। स्टॉप लॉस इसमें लगाना है 134 के आसपास। 134 इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 या 4 वीक के लोस उसी के आसपास है, तो 134 का स्टॉप लॉस लगा के टेक्स रेल को होल्ड करें। उछाल में टेक्स रेल को एग्जिट करने की सलाह रहेगी। अगर गेल को और बाय करना चाहे तो करंट लेवल में बाय करके भी चल सकता है। ओके, बात करते हैं राजेंद्र गुप्ता से, नई दिल्ली से हैं हमारे साथ कनेक्टेड। राजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, आपको भी नमस्कार, और जितने आपके एक्सपर्ट आते हैं सबको नमस्कार। नमस्ते सर, सभी की तरफ से आपको भी। बताइए आपके होल्डिंग्स कहाँ कहाँ हैं? मैडम, एक तो मेरे पास है एनसीसी 100 शेयर है 325 रुपए। ओके, मैं आपका रेगुलर रिव्यूअर हूँ जी, आपकी प्रशंसा भी करता हूँ। एक तो एनसीसी 100 शेयर 325, एक फेडरल बैंक 300 शेयर 220। ओके, और अच्छा, ये आपने निवेश है दोनों में? एक मैडम और भी है, बलमैर लॉरी, अगर आप ले लें तो मेहरबानी होगी। बिल्कुल लेंगे, तीनों स्टॉक्स लेंगे सर आपके। बालमर लॉरी में बताइए आपका खरीदारी किस भाव पर है? 300 शेयर है 355। ओके, ठीक है, तो मैं तीनों स्टॉक्स पे राय लेती हूँ। और थैंक यू सो मच राजेंद्र जी आपका, हमारे काम को, हम सभी को पसंद करने के लिए और हमारा चैनल देखने के लिए थैंक यू सो मच। आपकी तीनों होल्डिंग्स पर राय ले लेते हैं अरुण से। अरुण बताइए, एनसीसी 325 नुकसान में, फेडरल बैंक 220 थोड़ा नीचे ये भाव से भी, बालमर लॉरी 355, क्या सलाह रहेगी? देखिए राजेश जी के लिए यही सलाह रहेगी कि एनसीसी में तो एटलीस्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इसका चार्ट काफी वीक है, नो डाउट स्टॉक जरूर ऊपर आया है, पर नीचे में स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें 197 के आसपास। 197 इसका एक बेस है, अगर उसके नीचे जाता है तो स्टॉक में वीकनेस बढ़ सकती है। चूंकि थोड़ा मोमेंटम बना है इसलिए अभी एग्जिट की सलाह नहीं है। 197 का स्टॉप लॉस उसमें जरूर मेंटेन करें। फेडरल बैंक का चार्ट मजबूत है, मुझे लग रहा है ये स्टॉक धीरे धीरे आपको 220 225 तक के लेवल्स दिखा सकता है, तो फेडरल बैंक होल्ड करें। स्टॉप लॉस लगाएं 184 के आसपास। इसका चार्ट काफी अच्छा है और धीरे धीरे मेरे को लग रहा है 200 के पार आपको निकलता हुआ नजर आएगा। तीसरा स्टॉक जो इन्होंने पूछा, बालमर लॉरी, ये भी स्टॉक का स्ट्रक्चर अच्छा है, पर मेरे ख्याल से इन्होंने काफी ऊपर की बाई की है और 300 रुपए के आसपास की बाइंग है, जो कि आप कह सकते हैं काफी ऑल टाइम हाइस के आसपास ही है। तो नीचे में इनको एक स्टॉप लॉस लगाना है 177 के आसपास, जो कि इसका वीकली सपोर्ट है। अगर उसके नीचे जाएगा तो सेकेंड राउंड ऑफ सेलिंग और देखने को मिल सकती है। तो अगर तीनों ही शेयर्स की बात करें तो फेडरल बैंक का चार्ट मजबूत है, उसको तो डेफिनेटली होल्ड करना है। एनसीसी और बालमर लॉरी, इन दोनों में स्टॉप लॉसेस के साथ पोजीशन में बने रहे। दोनों के चार्ट नेगेटिव है, इसलिए जब भी उछाल आए तो निकलने की ही कोशिश करें। ओके, चलिए रुक रहे, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए लौटेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे शामिल। जल्द वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कल का बाजार, सवाल लेते हैं कुछ और। एक सवाल लेते हैं एसएमएस के थ्रू, अभी ने भेजा है। एनटीपीसी ग्रीन पर पुणे से 1000 शेयर्स, 98 इनका परचेजिंग प्राइस है और इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है ये स्टॉक, क्या सलाह रहेगी? देखिए एनटीपीसी अगेन काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, आज की पिक भी मैंने एनटीपीसी दी है और इनकी काफी नीचे की बाइंग है। स्टॉक काफी मजबूत है, मुझे लग रहा है धीरे धीरे ये स्टॉक भी आपको 380 400 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर भी अच्छा है, तो डेफिनेटली होल्ड की ही सलाह है। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से। एचएल भंडारी नोएडा से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार मैडम। मैडम मेरे 3 हैं
एक तो है अरबिंदो फार्मा 600 शेयर है 1177 पर, और लेमन ट्री है 3145 पर, आईजीएल है 1500-200 रुपए तक। मैं 1 साल तक होल्ड कर सकता हूँ, कैपिटल गेन चाहता हूँ, तो मैं इस पे व्यू चाहता हूँ कि क्या है। ओके, तो आपने अरबिंदो फार्मा बताया, लेमन ट्री बताया, और आईजीएल में आपका भाव क्या है? आईजीएल में 200 है मैडम, 200 रुपए, 1500 शेयर हैं 200 रुपए पर। ओके, तो बताइए क्या सजेशन, तीनों पर राय दीजिए, अरबिंदो फार्मा, लेमन ट्री और साथ ही आईजीएल। देखिए दीपाली जी, ऑरोबिंदो फार्मा का चार्ट अभी भी साइडवेज टू नेगेटिव है, तो मेरे को लग रहा है एक बार का स्टॉक से एग्जिट ले लेंगे तो ज्यादा बेटर है। इनके प्राइस के आसपास ही है। इससे बेटर मेरे को 2 चार्ट फार्मा में काफी अच्छे लग रहे हैं। एक तो सिंजिन का चार्ट काफी बेहतरीन है, तो सिंजिन इंटरनेशनल में स्विच हो जाते हैं तो मेरे को लग रहा है वहां पे अच्छा इनको मुनाफा बन सकता है। आईजीएल का चार्ट काफी अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है ये स्टॉक धीरे धीरे 230-235 तक जा सकता है, तो आईजीएल डेफिनेटली होल्ड करें। ऊपर में 235 के टारगेट रहेंगे। सपोर्ट या स्टॉप लॉस लगाना है तो 192 के आसपास लगाएं। इसका चार्ट भी अच्छा है और मुझे लग रहा है धीरे धीरे स्टॉक रिकूप कर जाएगा और 230 के टारगेट रहेंगे। लेमन ट्री में एक ब्रेकआउट है और लेमन ट्री 143 के आसपास ऑलरेडी चल रहा है। इसके टारगेट्स 155, 157 तक आएंगे, वहां तक आता है तो स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर लें। नीचे में स्टॉप लॉस 135 का लगा के रखें। तीनों स्टॉक में से लेमन ट्री और आईजीएल दोनों बेहतर लग रहे हैं। ऑरोबिंदो फार्मा को सिंजिन में स्विच हो जाएंगे तो ज्यादा बेटर है। ओके, अगले व्यूअर से और बात करते हैं, और हमारे साथ हैं सवाल पूछने के लिए दीपक कुमार साहू। उनसे पूछ लेते हैं क्या क्वेश्चन है उनका। दीपक बताइए क्या सवाल है। चलिए इनका सवाल ले लेते हैं। 2 स्टॉक्स इनके पास, बैंक ऑफ बड़ौदा 251 की बाएंगे, टाटा पावर 370 की बाएंगे, क्या सजेशन रहेगा? दोनों को होल्ड करने की सलाह है। बैंक ऑफ बड़ौदा ऑलरेडी मैंने कहा 255, 270 तक इजीली ये स्टॉक जा सकता है। अभी भी ये स्टॉक ब्रेकआउट के आसपास खड़ा है, 236 के आसपास है, तो 255, 260 के टारगेट बैंक ऑफ बड़ौदा में रहेंगे। टाटा पावर भी मुझे लग रहा है धीरे धीरे अपने अपवर्ड ट्रेंड में आ सकता है और 420, 425 तक के टारगेट उसमें भी देखने को मिल सकते हैं, तो दोनों को होल्ड करने की सलाह है। टाटा पावर में स्टॉप लॉस 368 के आसपास लगा के रखें और 425 का ऊपर में टारगेट रहेगा। ओके, कुछ सवाल अब ट्विटर से भी पिक कर लेते हैं और रुक करते हैं ट्विटर की तरफ, जो क्वेरीज हमें मिल रही हैं। एक सवाल हमें भेजा है विशाल ने, और इनका क्वेश्चन है यूनाइटेड स्पिरिट्स पर पुरानी बाइंग लग रही है, 571 इनका परचेजिंग प्राइस है, लेकिन व्यू लॉन्ग टर्म है, क्या करें? देखिए स्टॉक काफी अच्छा है, अभी भी अप ट्रेंड में है कि बाइंग काफी नीचे की है, तो रिसेंट लोज जो बनते हैं उसी का एक स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, तो वो तो काफी दूर है, 1300 रुपए के आसपास है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1300 का लगा के रखे। जब तक रिसेंट लो ब्रीच नहीं होता, स्टॉक में आपको नए हाई बनने की हमेशा से आप कह सकते हैं एक एक्सपेक्टेशन और एक रुझान जरूर बनता रहता है, तो 1300 पे अपना एक स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें। टारगेट की जहां तक बात है 1640 से 1660 इमीडिएट टारगेट रहेंगे। स्टॉक अच्छा है इसलिए होल्ड करने की सलाह है। ओके, चलिए तो ये रही सलाह आपके लिए, सभी आपके शेयर्स पर। शो को समेटने का भी वक्त हो गया है, तो शुक्रिया आपका अरुण आने के लिए शो में। कोई क्लोजिंग कमेंट? अगेन दीपाली जी, एक मार्केट पे राय रहेगी कि नेक्स्ट 1 से 2 दिन थोड़ा मार्केट वोलेटाइल हो सकता है, स्टॉक स्पेसिफिक हो सकता है, तो इसीलिए स्टॉप लॉस लगाने की सलाह जरूर रहेगी। सेकंड एक डिस्क्लोजर है, कैम्स हमने आज ड्यूरिंग द डे भी रिकमेंड किया है, तो सेम व्यू आपने इस शो पे भी शेयर किया है। बाकी कोई भी स्टॉक्स मेरे पर्सनल होल्डिंग में नहीं। शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।